हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अमनदीप सिंह। द फाइनेंसिंग में आपका फिर से स्वागत है। भाई, हम लोग जब भी हेल्थ इंश्योरेंस की कॉल्स करने जाते हैं तो हमें यूजुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस आती हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये आती है कि कंपनीज क्लेम नहीं देती। तो आज भी मैं एक ऐसे ही कॉल पे बैठा हुआ था और सर ने मेरे साथ चीज़ें डिस्कस करी। तो देन आई कैम अक्रॉस द सेम इशू कि कंपनीज हमारे साथ वो चीज़ें डिस्कस नहीं करती है या फिर हमें क्लेम प्रोसेस नहीं करती है। तो फिर मैं जब उस कॉल से वापस आया, हालांकि वो कॉल मेरी क्लोज़ नहीं हो पाई ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन जब मैं उस कॉल से वापस आया तो मैंने ये चीज़ एनालाइज़ करने की कोशिश करी। मैंने इस चीज़ पे पूरा सोचा अच्छा खासे तरीके से कि एक्चुअल में गलती है किसकी। तो जब मैंने पूरी चीज़ें एनालाइज़ करी तो मेरे सामने 2-3 पॉइंट्स आए जो मैं आपके साथ वीडियो के माध्यम से डिस्कस करना चाहता हूँ। सर, हेल्थ इंश्योरेंस हम अपनी हेल्थ को कल को कुछ भी मिसहैप हो जाए तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए लेते हैं ना। लेकिन होता क्या है कि इसमें कुछ क्लॉजेज हैं, जैसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ करके। अब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का मतलब क्या है कि जो डिजीज़ मुझे ऑलरेडी है, इंश्योरेंस लेने के टाइम मुझे वो डिजीज़ एक बार डिक्लेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं डिक्लेयर नहीं करता हूँ तो फिर इन फ्यूचर मुझे क्लेम में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब होता क्या है कि यूजुअली या तो कस्टमर डिक्लेयर नहीं करता है या फिर बिज़नेस ना उठने के डर से एडवाइज़र उनसे वो चीज़ नहीं पूछ पाता है ना। तो आज मेरे सामने भी कुछ ऐसा केस सामने आया। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि क्लेम कंपनी नहीं देती, मान लेते हैं, लेकिन क्या इसका ज़िम्मेवार सिर्फ कंपनी है या फिर इसका ज़िम्मेवार कस्टमर है या फिर इसका ज़िम्मेवार एक एडवाइज़र है। तो चलिए ये चीज़ एनालाइज़ करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मैं एक कॉल पे बैठा हूँ, मैं कस्टमर से बहुत सारी चीज़ें पूछने की कोशिश करूँगा कि सर आपको प्री एग्जिस्टिंग है कि नहीं है, आप स्मोकिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, आप ड्रिंक करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें। अब यूजुअली कई कस्टमर शाने होते हैं, उनको पता होता है कि अगर मैं ये चीज़ डिक्लेयर करूँगा तो मेरा प्रीमियम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन कईयों को नहीं पता होता है तो वो हमसे वैसे ही डिस्कस नहीं करते। हम फिर भी ज़ोर दे के उनको पूछते हैं कि सर बता दीजिए, अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है तो भी बताओ, अगर आपको कुछ ऑपरेट वगैरह हो रखा है तो भी बताइए, अगर आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या किसी भी किस्म का कुछ सब्सटेंस यूज़ करते हैं आप हमें वो भी बताइए, ठीक है। अब कस्टमर जैसे ही हमें बताता है, हमारा इनिशियल प्रीमियम उसकी एज के हिसाब से कुछ और आ रहा होता है, लेकिन जब कस्टमर ये सारी चीज़ें डिक्लेयर करेगा तो उसका प्रीमियम थोड़ा सा कह लो या फिर एक्सपोनेंशियली राइज़ होता है, ठीक है। अब नॉर्मल प्रीमियम से जब 4 चीज़ें और इंक्लूड करोगे तो एक्सपोनेंशियली राइज़ होगा, ठीक है। तो कस्टमर यूजुअली गोज़ फॉर कि भाई मुझे सस्ते वाला चाहिए। अब सबसे पहली बात, कंपनी एक्स्ट्रा प्रीमियम क्यों चार्ज करती है? सर, कंपनी आपसे एक छोटा सा प्रीमियम अमाउंट लेके उसके अगेंस्ट आपको एक रिस्क कवर दे रही है, ठीक है। अगर आप इनमें से, जैसे आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग है, आपका कोई ऑपरेट हो चुका है, आपको किसी भी किस्म की कोई बीमारी है, आप किसी भी किस्म का सब्सटेंस यूज़ करते हैं, तो कंपनी उस प्रीमियम के उस नॉर्मल प्रीमियम के अगेंस्ट आप पे ज़्यादा रिस्क उठा रही है, ठीक है। तो अब वो रिस्क ज़्यादा उठा रही है तो ऑब्वियस बात है उस रिस्क के अगेंस्ट आपसे पैसे भी ज़्यादा चार्ज करेगी। तो दैट्स वाई ये सब डिक्लेयर करने के बाद आपको प्रीमियम थोड़ा हाइयर साइड पे चला जाता है। दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर कस्टमर ना बताए उसको सस्ता प्लान तो मिल जाएगा, है ना। तो उधर से कस्टमर भी खुश है। बीच में फंस जाते हैं हम जैसे एडवाइज़र्स। हम क्यों फंसते हैं कि कंपनी ने हमें बोल रखा कि भाई आप सब कस्टमर से सब कुछ पूछ के अगर हमें प्लान सबमिट करते हैं, सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, तो हम उनको क्लेम में कोई इशू नहीं डालेंगे। लेकिन होता क्या है कि हम सेल पे बैठे होते हैं, कस्टमर उतनी चीज़ें डिक्लेयर कर नहीं रहा होता। अगर हम कुरेद के बाहर निकालते भी हैं तो कस्टमर का प्रीमियम ज़्यादा आता है तो उसको वो मना ना करे, इस डर से हम भी कहते हैं कि भाई तुम बिना डिक्लेयर किए प्लान ले लो। मतलब यूजुअली एडवाइज़र ये कहते हैं, हम तो नहीं कहते, लेकिन यूजुअली एडवाइज़र्स ये कहते हैं कि आप प्लान ले लो, कोई चक्कर नहीं, कल को क्लेम के टाइम हम हैं आपके साथ। बट जब क्लेम लेने का बारी आती है तब कोई साथ में नहीं होता है। अब अनप्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप अगर कंपनी के पास भी क्लेम लेने जाएंगे तो सर वो भी आपको क्लेम नहीं देगी, ठीक है। और अगर जैसे मैंने आज कॉल पे किया, मैंने सर को बोला, मैंने सर अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो ठीक है, मैं आपका प्लान उठाऊंगा, अगर आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं तो मैं आपका प्लान नहीं उठा रहा, जस्ट बिकॉज कि कल को क्लेम के टाइम आप मुझे बुरा भला बोलोगे, मेरे बाद जिस कंपनी का मैं कर रहा हूँ उसको बुरा भला बोलोगे, एंड उसके बाद ओवरऑल इंडस्ट्री को बुरा भला बोलोगे, ठीक है। अब चूँकि मैंने अपना काम शुरू किया है, ठीक है, तो इन दैट केस मुझे मेरी रेपुटेशन सबसे ज़्यादा प्यारी है। मैं जो भी काम करूँगा जेन्युइन करूँगा, जिसमें कल को कोई प्रॉब्लम ना कंपनी को आए, ना मुझे आए और ना क्लेमेंट को आए, ठीक है। तो इस वजह से मैंने अंकल को ये सारी चीज़ें समझा के उसके बाद मैं छोड़ के आया हूँ। अब प्रॉब्लम मुझे पता है क्या है कि आज जैसे मैंने अंकल को छोड़ा है, 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद अंकल किसी और कंपनी को अप्रोच करेंगे, उसको ये चीज़ें डिक्लेयर नहीं करेंगे क्योंकि अंकल को थोड़ा सा आइडिया हो चुका है कि
अगर मैं डिक्लेयर करूँगा तो मेरे प्रीमियम बढ़ जाएगा। अंकल डिक्लेयर नहीं करेंगे, वो कंपनी उठा के उनको प्लान दे देगी, और जब क्लेम की बारी आएगी, क्लेम नहीं मिलेगा, तो फिर अंकल की फैमिली या वॉट एवर पर्सन हु विल कम इन कॉन्टैक्ट विद देम, वो सारे उठ के बैठ के सोशल मीडिया पे उस कंपनी की बुराई करेंगे जिस कंपनी का उन्होंने प्लान लिया है। बट जो एक्चुअल सिनेरियो है वो ये है कि उस कंपनी का प्लान तो ले लिया आपने, लेकिन क्या आपने कभी उस कंपनी को डिक्लेयर किया कि मुझे बीमारियाँ थी? जब आपने खुद ही सच नहीं बताया कंपनी को, तो कंपनी आपको क्लेम कैसे प्रोवाइड करे? अगर आप सच बताएंगे, ये हर एक चीज़ डिक्लेयर करके चलेंगे, हाँ पैसे थोड़े ज़्यादा पे करने पड़ सकते हैं, क्योंकि कंपनी आपके उस एक्स्ट्रा पैसे के अगेंस्ट एक्स्ट्रा रिस्क कवर दे रही है आपको, ठीक है, लेकिन वो चीज़ आपको डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। तो अगर कंपनी एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, आपको उसके अगेंस्ट एक्स्ट्रा चीज़ें भी तो दे रही है। तो वी ओपन इन डिक्लेयरिंग एवरीथिंग, ये मेरा सुजेशन है, ताकि आपको प्रॉपर चीज़ें मिल सकें, प्रॉपर सर्विस कंपनी के एंड से मिल सके, और आपका एडवाइज़र भी आपको प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करा सके। बस यही मेरा कहना है। इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। ऐसे और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं जो ग्राउंड रियलिटी है हर फाइनेंशियल सेक्टर की, वो आपके सामने रखता रहूँ, ठीक है। क्योंकि हर बारी एडवाइज़र भी गलत नहीं होता, हर बारी कंपनी भी गलत नहीं होती, और मैं ये नहीं कह रहा कि हर बारी कस्टमर भी गलत नहीं होता, ठीक है। बट जब आप कोई चीज़ डिक्लेयर करके अगर आपको प्रॉपर मिल पा रही है, तो यू शुड प्रॉपरली बी डिक्लेयरिंग इट। सो हैव अ गुड डे अहेड, गुड बाय।